अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा की आयत नंबर 11 से देखेंगे और बहुत अहम आयत आ रही हैं। वसीयत के हिसाब से, तरके के हिसाब से कुछ अहकामात दिए जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमुस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहिस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहिस्सुदुस मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीयत के अहकामात खुद अपनी ज़ात से मंसूब करके फरमा रहे हैं। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह वसीयत करता है तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में। यानी अब जो माल की तकसीम के अहकामात आ रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से वसीयत किए गए हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह की जानिब से वसीयत की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब तुम्हें बता रहा है कि किस तरह से तुमने औलाद में अपना माल तकसीम करना है। ये कौन सा माल है? ये वसीयत, ये तरका है या विरासत है। तरका या विरासत क्या होता है? जो कोई बंदा छोड़ जाता है अपने पीछे, यानी किसी के पास माल दौलत है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो पीछे माल बच गया है, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि उसने वसीयत कर दी थी। वसीयत कैसे की थी? पूरे माल की नहीं कर सकता। हदीस से साबित है कि 1/3 माल हो या उससे कम माल हो तो उसकी वसीयत करें। वसीयत करना जो है उसके लिए ये नहीं कहा गया कि पूरे माल की कर दें। यानी वही दोबारा मिसाल कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर लें आप। 3 हिस्से कितने बनेंगे उसके? जो 3 हिस्से, उसको 3 से तकसीम कर दें तो 3 हिस्से बन गए, तो 1/3 माल की तो वो खुद से वसीयत कर सकता है कि फ़लाँ को दे दें या फ़लाँ को दे दें। बाकी जो 2/3 माल है वो अल्लाह के इस बताए हुए क़वानीन के मुताबिक जो अब आगे आ रहे हैं उनसे तकसीम होंगे। अच्छा जनाब, अब ये 1/3 भी लाजिम नहीं है, 1/3 से कम भी हो सकता है। इसमें दूसरी राय भी मौजूद है। दूसरी राय क्या मौजूद है? ये जो बुखारी की हदीस है जिसकी बुनियाद पर ये 1/3 की बात की जाती है, जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है डिटेल में। तो वो एक पर्सनल मशवरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो सब बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस तरह से नहीं बयान किया कि अल्लाह ने ऐसे फरमाया कि तुम सबको इस तरह से तकसीम करनी है, बल्कि वो एक डिस्कशन है सहाबी के साथ। तो एक ग्रोह ऐसा भी उलमा कराम का जो ये कहता है कि वो ख़ास उनके लिए थी, तो 1/3 से ज़्यादा की भी आप वसीयत कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेजॉरिटी उलमा कराम की वो ये कहती है कि नहीं, वो जो क्योंकि वो सहाबी को मशवरा दे रहे थे तो वो हम सब के लिए भी काबिल अमल है, तो हमें भी 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं करनी। ये दोनों राय मौजूद है। अच्छा, अब जो 1/3 किसी ने सपोज वसीयत कर दी, उसके बाद जो माल बच गया अब उसकी तकसीम कैसे होगी? दो चीज़ें जहन में रखें। कुरान का एक उसलूब है कि वो जब बात करता है तो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको भी बयान कर देता है। अब इसमें जो बयान आएगा वो आयत के आखिर में आएगा, लेकिन मैं पहले आपको बता रही हूँ कि ये जो वसीयत की जाएगी, सपोज किसी ने 1/3 माल की वसीयत कर दी, अब जो तकसीम की जाएगी, जो तरका छोड़ा गया है, जो पीछे माल छोड़ दिया गया है, जो वारिसों में तकसीम होना है, भले वो चमचे प्लेटें भी हों, वो सबकी सब तकसीम की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि फ़ौरन तकसीम की जाए। माँ बाप का इंतकाल हो गया, मकान है, दुकानें हैं, वो भाई बहन रह रहे होते हैं या किराए पे उठाया हुआ होता है, नहीं जनाब, ये फ़ौरन तकसीम होगी। और प्लस ये कि छोटी से छोटी चीज़, इवन कहा जाता है जो मैयत के जिस्म पर कपड़े हैं उनकी भी तकसीम की जाएगी। वो शॉल वगैरह कोई ओढ़ी हुई है, कोई चादर डाली हुई है उनकी, तो वो भी रखी जाएगी और उसकी भी तकसीम कर दी जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन में इंतज़ार किया जाता है कि अगर जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसकी बीवी हामिला है तो फिर इंतज़ार किया जाएगा कि पैदाइश हो जाए, क्योंकि अगर बेटा होता है तो अलग तकसीम होगी, बेटी होगी तो अलग तकसीम होगी, फ़र्क है दोनों के हिस्सों में। उस कंडीशन में इंतज़ार किया जाएगा, वरना इंतज़ार नहीं किया जाएगा। तो जहन में याद रखने वाली बात जो मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि इस माल में से जो बच गया है विरासतों में, जब विरसे के तौर पर, तरके के तौर पर तकसीम होगा, तो इसमें पहले तो अगर मैयत ने कोई कर्ज ले रखा है तो उसके कर्ज को अदा किया जाएगा।
और वसीयत निकाल ली जाएगी। वसीयत तो पहले ही निकाल ली गई। अब अगर उसने कर्ज ले रखा है तो जो वसीयत के माल के बाद जो माल बच गया है 2/3 जो बचा है उसमें से कर्ज अदा किया जाएगा। अब ये तो लोगों का कर्ज है, एक अल्लाह का कर्ज भी है। हज बदल, हज नहीं किया हुआ मरने वाले ने तो उसके हज बदल के लिए पैसे निकाले जाएंगे। इसी तरह अगर उसने फ़र्ज रोज़े छोड़े हुए हैं और उनका फ़िदिया नहीं दिया था तो एक रोज़े का फ़िदिया एक वक्त का मिस्कीन का खाना है, उसके पैसे निकाले जाएंगे अंदाज़ा लगा के, कैलकुलेट करके वो दिया जाएगा। फिर इसी तरह कुछ इस्तदलाल ये भी मौजूद हैं कि उसके कफन दफन का इंतज़ाम, जो कब्र के पैसे हैं वो सारे भी निकाले जाएंगे। उसके बाद जो पैसे बचेंगे फिर वो तकसीम होंगे वरसा में। तो ये जहन में रखना है चीज़ें। अब वो माल बच गया, ये सारी चीज़ें निकाल ली गई, तो अब क्या होगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, लड़के के लिए मानंद हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? 2 लड़कियों जितना। ठीक है, तो अगर बेटा है तो उसको बेटी के मुकाबले में डबल मिलेगा। अगर एक बेटी को 25,000 मिल रहे हैं तो बेटे को कितने मिल रहे होंगे? 50,000 मिल रहे होंगे। अब ये क्यों है, ये आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत के आखिर में बता देंगे। मैं एक सिर्फ जनरल बता देती हूँ कि बेटे के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। अल्लाह ने माश की जिम्मेदारी बेटे के ऊपर डाली है, बेटी के ऊपर नहीं डाली। उसने घर भी चलाना है, अब अपनी बहन को भी देखना है, बहन की शादी भी करनी है। फिर अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसने अपनी भी शादी करनी है। उसने अपना, अगर घर नहीं है ख़रीदा हुआ, किराए के घर में रहता है, किराया भी देना है, घर में रोटी सालन का भी इंतज़ाम करना है। फिर साथ साथ ये कि अपनी शादी करनी है, अपना भी मेहर देना है। तो मर्द के ऊपर, क्योंकि इस्लाम ने पूरा एक सिस्टम है ना, ये घर जो है, ये फैमिली जो ये यूनिट है, ये सिस्टम है। तो सिस्टम में जिम्मेदारियां जिस तरीके से अल्लाह ने तकसीम की हैं उसी हिसाब से उनको मिलने वाले फ़वाइद भी तकसीम किए। तो मर्द पे क्योंकि माश की जिम्मेदारी है तो बेटे को डबल दिया जाएगा औरत के मुकाबले में। इसके पीछे पूरी हिकमत है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। फिर अगर हों 2 औरतें, यानी बंदा मरा है तो उसकी 2 बेटियां, बेटा नहीं है, बेटियां 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, तो उनके लिए 2/3 है जो इसने छोड़ा है, यानी पूरे माल के 3 हिस्से बनाए जाएंगे। वही बात कि 1 करोड़ छोड़ा है, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके पूरे माल के 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और जो 2 हिस्से बनेंगे उसके, वो उन दोनों बेटियों में तकसीम किया जाएगा। अच्छा, बाकी माल कहाँ जाएगा? बाकी माल जाता है उसबा में। उसबा किसे कहते हैं? जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं। अब उनके बाद अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बिल्कुल करीबी है, जैसे कि इसमें चाचा भी हो सकता है, इसमें मामू भी हो सकता है। अब ये पूरा एक इल्मुल फ़राइज़ है, ये पूरा एक इल्म है। ये ऐसे मैं यहाँ बैठ के आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकती। बाकायदा जब किसी का इंतकाल होता है तो जाके किसी आलिम से हिसाब लगवाया जाता है कि किसको कितना सेटअप कितने हिसाब से दिया जाएगा। तो फिर अगर 2 बेटियां 2 से ज़्यादा हैं तो ये करा जाएगा। वह इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर एक ही बेटी है तो क्या किया जाएगा? आधा माल उसको दे दिया जाएगा। वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमुस सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। फिर वास्ते इसके माँ बाप के, यानी कोई शख्स मर गया उसके माँ बाप हैं, तो हर एक के लिए क्या है, माँ के लिए भी बाप के लिए भी 1/6 है। जो वो माल छोड़कर गया है उसमें से वसीयत निकाल दी, कर्ज निकाल दिए, हज बदल का पैसे निकाल दिए और दूसरी चीज़ें जो डिस्कस हुई वो निकालने के बाद जो माल बच गया उसमें से 1/6 दिया जाएगा। इन दोनों में से छठा हिस्सा 1/6 दोनों को 1/6 मिलेगा। मिम्मा तरह का इन काना लहू वलद, अगर है इसके लिए कोई बच्चा, यानी औलाद भी है और माँ बाप भी हैं। ठीक है, बंदा मर गया, उसकी औलाद भी है, माँ बाप भी है, तो औलाद को कैसे मिल जाएगा? ऊपर के हिसाब से कि बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, और अगर बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां उनसे ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से, अगर एक बेटी है तो इस हिसाब से। तो बाकी जो माल बच गया, अब सपोज एक बेटी थी और माँ बाप थे, एक बेटी थी तो आधा तो बेटी को चला गया, अब आधा बच गया, उसमें से 1/6 इसको मिल जाएगा, 1/6 माँ को मिल जाएगा, 1/6 बाप को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस बात को जहन में रखिएगा। जो बचा हुआ माल है वो करीबी रिश्तेदारों में तकसीम होगा, उसमें जो बाकी बच रहे बहन भाई हैं या माँ बाप हैं ये सब इनमें तकसीम होगा। फ़इल्लम यकुल्लहु वलद, फिर अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, जिस शख्स का इंतकाल हुआ इसकी कोई औलाद ही नहीं है, वह वरिसहु अबवाहु, तो वारिस होंगे इसके वालिदैन। फली उम्मी सुलुस, तो अब माँ को कितना मिलेगा? 1/3 मिल जाएगा, बढ़ गया हिस्सा। फ़इन काना लहु इख्वा, फिर अगर हो इसके भाई बहन, फली उम्मी ही, अब क्या हुआ, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी औलाद नहीं थी, माँ बाप थे, तो माँ को 1/3 मिल गया, उसकी 1/3 मिल गया वालिदैन को। और अगर भाई बहन भी हैं तो अब उनका हिस्सा कम कर दिया जाएगा। अब माँ बाप को कितना मिल जाएगा? सुदुस, छठा हिस्सा। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा दैन, वसीयत पूरी करने के बाद या कर्ज की अदायगी के बाद, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ फार्मूला बताया जा रहा है कि
किस फार्मूले के हिसाब से अल्लाह ने ये तकसीम करके इसको कह दिया कि ये वसीयत अल्लाह तुम्हें कर रहा है। ये फार्मूला है आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलादें, नहीं तुम जानते कि इनमें से कौन सा ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफ़े के लिहाज से। मनफत की बुनियाद पे अल्लाह ने ये तकसीम की है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने बेटी को एक हिस्सा नहीं देना, मैंने बेटी को 2 हिस्से देने, बेटे को 1 हिस्सा देना है, ये मेरी तकसीम है। अच्छा, तो मेरी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों में से क्या चारों को 2 दूंगी? मैं अपने दिल से पूछूंगी अच्छा किस बेटी को 2 देना है, किसी को नहीं। होता है ना, औलाद में भी तो फर्क होता है। अब कोई बेटी ऐसी है जिसने बहुत खिदमत की, कोई ऐसी है जिसने हमेशा तंग किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने तुम नहीं जानते कि कौन तुम्हारे लिए नफ़े के लिहाज से करीब है। असल में ये कैसे अहकाम आते हैं, हम इसमें फॉर्मूला सेट कर ही नहीं सकते। देखिए, अल्लाह ने वसीयत का तो कह दिया ना, वसीयत से अपनी मर्जी को दे, अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। उसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि वसीयत एक हदीस है हुज्जतुल विदा के मौके पे जो मिलती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब वारिसों के लिए वसीयत नहीं है। वारिसों के लिए यानी जो ये करीबी रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं, इनके हक में वो वसीयत नहीं कर सकते। आपका कोई दोस्त है, कोई खानदान में कोई गरीब है, आप उसको कह सकते हैं मेरे मरने के बाद मेरी इतने पैसे इस बंदे को दे देना, ये वाली दुकान इसको दे देना, ये मकान इसको दे देना। इसमें 2 राय थी। एक राय ये भी थी कि नहीं, वारिसों के हक में भी वसीयत की जा सकती है। अगर वारिस इस लायक हों, जैसे कोई बेटा है अभी उसने एजुकेशन ख़त्म नहीं की है, उसके बहुत आगे काम पड़े हुए हैं, बाकी बेटे पढ़ लिख गए, आपने पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, घर भी दे दिए, या कोई सेटअप बना दिया कि वो कमाने लग गए, तो अब आप छोटे बेटा तो हकदार बनता है कि आप उसको अपनी वसीयत में से भी कुछ दें, तरका भी मिले, उसको वसीयत भी मिले। तो इसमें उलमा कराम का दूसरा ग्रुप मौजूद है, तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि इस बुनियाद पे कि वो आपके रिश्तेदार हैं, अब इनके हक में वसीयत नहीं की जाएगी, अल्लाह ने कर दिया है जो विरासत के अहकाम दे दिए। तो मनफत की बुनियाद पे आप वसीयत कर सकते हैं। जैसे किसी बेटे से आपको बहुत नफ़ा पहुंचा, किसी बेटी ने सारी ज़िंदगी आपके लिए लगा दी, कोई बेटा था बाहर कहीं नौकरी करता था, आपको ज़रूरत पड़ी, वो अपना कैरियर ख़त्म करके आपके पास आ गया कि मेरे बाप बाप बूढ़े, उनको मेरी ज़रूरत है, बाकी बेटे ना आ सके, उसने तो अपना कैरियर ख़त्म कर दिया, वो डिज़र्व करता है कि उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो दूसरा ग्रुप ये कहता है कि मनफत की बुनियाद पे आप वारिसों के हक में वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वारिस होने की रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं कर सकते, वो अल्लाह ने तकसीम जैसी की है वैसी मिलेगी। तो दोनों राय मौजूद है। तो फार्मूला है या मनफत का। अब देखिए ना, आप अगर घर में माँ बाप का इंतकाल होता है, बेटियाँ और बेटे दोनों मौजूद हैं, कौन ज़्यादा मनफत बनती है या मनफत बनता है वालिदैन के लिए? बेटी तो शादी होकर चली जाती है, बेटी को 1 हिस्सा मिल रहा है, बेटे को 2 हिस्से मिल रहे हैं। यही झगड़ा है ना हमारा। हम माँ बाप को नहीं देख रहे कि माँ बाप में भी औरत और मर्द बराबर के हिस्से मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम निकाल सकते हैं, या हम कहें, या जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं, या हमारे जहन में कोई शैतानी वसवसे भी हैं, तो वहाँ पे हमने निकाल लिया। यहाँ पे बहन भाई में औरत मर्द आ गए, माँ बाप में औरत मर्द का हम नहीं सोचते कि वहाँ तो बराबर दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिस्सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि नफ़े के लिहाज से बेटी जो है वो मनफत का कम सबब बनती है ना। देखिए, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, कितनी ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं, आप अपने अंदर भी शायद झांके तो मिल जाएं कि माँ बाप को ज़रूरत होती है, लेकिन बेटी शायद शौहर के माँ बाप की ज़्यादा खिदमत कर रही होती है, बजाय इसके कि वो अपने माँ बाप के पास पहुँच सके। हालात ऐसे बन जाते हैं, उसकी अपनी फैमिली बन जाती है, अपनी औलाद हो जाती है, और उसके लिए वो टॉप पे आ जाती है कि वो उसी को अहमियत ज़्यादा देने लगती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो मनफत के हवाले से बेटा ज़्यादा मनफत का सबब बनता है। आखिरी वक्त तक वो दवाइयाँ तक बेटे के जेब पे खर्चा होता है, वो ला रहा होता है। तो यहाँ अल्लाह ने फॉर्मूला दिया। इस्लाम उसूल ही बात करता है। उसूल क्या बयान किया कि नफ़े के लिहाज से तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब है, इसलिए अल्लाह ने ये कवानीन यहाँ सेट किए हैं। और ये भी पूरे माल पे नहीं किए हैं, बंदा वसीयत कर सकता है, जो बचेगा माल उसमें से है। फरीदतम मिन अल्लाह, फरीज़ा अदा करना है अल्लाह की तरफ से। इन्न अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब इसमें मियाँ माँ बाप के हवाले से जो फ़र्क होगा इंशाल्लाह वो मैं मज़ीद आगे बयान करूँगी, अगर उनका हिस्सा कोई ऊपर नीचे होता है। लेकिन बहैसियत मर्द और औरत तकसीम नहीं की गई, इसको जहन से निकाल देंगे। लड़की का 1 हिस्सा और लड़के के 2 हिस्से बवजह नफ़ा मनफत की बुनियाद पर यह तकसीम सारी की गई है। इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जब किसी का इंतकाल होता है तो हुक्म यह है कि फ़ौरन तकसीम कर दी जाए। तो इसमें परेशानी वाली बात यह कि हमारे माशरे में कल्चर है कि विरासत तकसीम नहीं होती, क्योंकि अक्सर बेटियों की शादी हुई होती है, अपने घरों में होती हैं, भाई घरों में रह रहे होते हैं, उन्हीं के अंडर वो दुकानें और मकाने वगैरह सब कुछ होते हैं, और फिर वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ही गुजरते जाते हैं, और वो उन मकानों की, उन जायदादों की तकसीम नहीं करते। कुछ जगहों से किराए आ रहे होते हैं, उन किराए पर उन बेटियों का भी हक होता है, लेकिन वो उन किराए को भी इस्तेमाल करते हैं।
और ख़र्च करते हैं तो ये मोहतात रहने वाली बात है। विरासत की तकसीम फ़ौरन होनी चाहिए और इस हद तक होनी चाहिए कि मैयत के जो कपड़े भी हैं, कोई इसके पर्सनल, वो चमचे प्लेटों की मैंने मिसाल दी ना, कि वो तक तकसीम होने चाहिए। इसमें बहुत एहतियात की बात है। अच्छा, किसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा? जो लियान कर देते हैं ना, जैसे मियाँ बीवी में आपस में एक दूसरे पे अगर वो हुक्म लगाएं या वो ये कहें, अब आप इल्ज़ाम कह लें इसे या शक कह लें कि मैंने अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा है और फिर वो हामला भी हो गई है मिसाल के तौर पे, और फिर वो जुर्म साबित ना हो, गवर्नमेंट सेपरेट करवा दे, दोनों कस्में खा लेते हैं कि हम सच्चे हैं, ये झूठा, वो कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच्चा और ये झूठी, वो लियान हो जाता है और उसमें कभी भी उनका दोबारा निकाह नहीं हो सकता। तो उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है वो वारिस नहीं हो सकती, क्योंकि मर्द ने उसे कबूल ही नहीं किया। इसी तरह अगर कातिल है कोई बच्चा अपने माँ बाप को ही कत्ल कर दिया उसने, तो वो उसमें भी विरासत में उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और इसी तरह कुफ्र, अगर बंदा इस्लाम से ही खारिज हो गया है कि औलाद काफिर है, तो वालिदैन या काफिर हैं और औलाद मुसलमान है, तो एक दूसरे के तरके में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी कंडीशन है, बहरहाल काफ़ी बारीक बातें हैं इसमें। और तो हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी आयात आ रही हैं इसी हवाले से, तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।